हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। जो सरकार सुहेल मिल्लत सरकार ताहिर मिल्लत फरमाते हैं वो कोई और पैगाम नहीं, मसलक के आला हज़रत का पैगाम है। आपने शहजादे रसूल की ज़बान से जिक्र रसूल समाअत किया। अब आइए बगैर किसी ताख़ीर व तमहीद के, चूँकि मेरे बड़े भाई मोहतरम क़ारी नाज़िर रज़ा साहब नक़ीब अहले सुन्नत तशरीफ़ ला मदारी जब कहीं खेल दिखाता है तो पहले डमरू बजाने के लिए किसी अपने चेले को भेजता है कि जाओ भीड़ इकट्ठी करो, उसके बाद मैं खेल दिखाऊंगा। तो अब मदारी आ चुका है, अब डमरू वाले का काम खत्म हुआ है। अब आइए हज़रात, मैं चाहता हूं कि मुकम्मल निज़ामत मोहतरम भाई क़ारी नाज़िर रज़ा के हवाले की जाए। जिससे पहले आइए 10 मिनट का एक पुरमग़ज़ किताब सुनने के लिए आप तैयार हो जाएं। आपके इलाके की वो इल्मी सरजमीन जिसे गुरसाहिगंज कहा जाता है, दारुल उलूम मज़हरुल उलूम के प्रिंसिपल की हैसियत से खतीबुल हिंद खतीब अल-सुन्नत अल्लामा शाह मुफ्ती नजीब रज़ा मंजरी साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। मैं चाहता हूँ कि 10 मिनट का उनका खिताब समाप्त किया जाए। आइए मोहब्बत से इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, सारे लोग पूरी जिंदा दिली से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उर्से तय्यबी वाहिदी, शहजाद गाने सरकार सुहेल मिल्लत, फैज़ाने हुजूर बादशाह बिलग्राम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती नजीब साहब क़िबला इस ख्याल के साथ माइक पर आ रहे हैं कि मेरी आवाज को महफूज कर लो कि मेरे बाद सन्नाटा बहुत है। मिंबर नूर पे जलवा बार, उलमाए ज़वील एहतराम, शुअराए अहले सुन्नत, उर्से तय्यबी वाहिदी में हाजिर आए तमाम तर गुलामान वाहिदी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चूंकि 10 मिनट का वक्त है, कोशिश ये करूंगा कि 7 से 8 मिनट में अपनी बात को मुकम्मल कर सकूं। मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत जलवागर, इन तमाम की मौजूदगी में फैज़ाने मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रज़ियल मौला तआला अन्हु के हुसूल के लिए और इन उलमा से इस्लाह के लिए मैं 5-7 मिनट के लिए हाजिर आया। मौला करीम मुझे हक बोलने और हम तमाम को हक सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकारे ख्वैश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परीशानम परीशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। नदारम जुज़ तु मल जाए, नदारम जुज़ तु मावाए, तुई खुद साजो सामानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। हजार बार बशोयम दहन जमुश को गुलाब, हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाले बे अदबीस्त। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वह इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आइए पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद सलाम का नज़राना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। हजरात, आप तमामी हजरात और हम सब जन्नत नुमा सरजमीन बिलग्रामे मोहल्ला में हाजिर आए। क्यों और किस लिए? तो वो बहुत पहले मेरे आका ने सिर्फ 6 साल की उम्र में अपनी वालिदा माजिदा और हम गुलामों की माँ के साथ सफर करके अपने वालिदे गिरामी वकार जनाबे सैयदना अब्दुल्लाह रदियल मौला ताला अन्हो के मज़ारे पुर अनवार कब्रे मुअल्ला की जियारत करके हम गुलामों को बतला दिया
कि अल्लाह के वलियों की कब्रों की मज़ारात की ज़ियारत करना मेरे गुलामों ये तुम्हारा कोई नया तरीका नहीं, तुम्हारे मुस्तफ़ा का तरीका और सुन्नत है। आज मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी मुजद्दिदे आज़म की बारगाह में हम हाजिर आए। क्यों और किस लिए? सुनो, 2-4 मिनट की बात है। मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की ज़ाते बाबरकात से निकलने वाले चश्मे, जिनमें से मीर सैयद तय्यब बिलग्रामी, मीर सैयदोना यहया बिलग्रामी, मीर सैयदोना फिरोज बिलग्रामी, मीर सैयदोना अब्दुल जलील बिलग्रामी, तमाम बुजुर्गों की अजमतों को आसमान की बुलंदी ने सलाम किया, तमाम बुजुर्गों की अजमतों को सूरज ने सलाम किया, चांद और तारों ने सलाम किया। इन बुजुर्गों की अजमतों को कल भी हम सलाम करते थे, आज भी हम सलाम करते हैं। क्यों ना सलाम करें? इसलिए कि बिलग्रामे मोहल्ला की सरजमीन पर मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की ज़ाते बाबरकात से ये चश्मे जारी हुए, जिन चश्मों पर, जिस सरजमीन पर सैयदना गरीब नवाज की मुकम्मल अता हो गई, जिस सरजमीन पर गौसे आजम का फैजान और करम हो गया, जिस सरजमीन पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नजरे इनायत हो गई, जिस सरजमीन पर जन्नती नौजवानों के सरदार इमाम हुसैन का करम हो गया, जिस सरजमीन पर सिद्दीक की सदाकत के झंडे बुलंद किए जाते हैं, जिस सरजमीन पर उमर की अदालत के पाठ पढ़ाए जाते हैं, जिस सरजमीन पर उस्मान की सखावत को आम किया जाता है, जिस सरजमीन पर मौला अली की शुजाअत को आम किया जाता है, और इन तमाम फजाइलों महासिन पर, इन तमाम तर करामात पर, इन तमाम तर अज़मतों पर, इन तमाम तर शान पर, इन तमाम तर बुलंदियों पर रसूलुल्लाह की मोहब्बत की ताईद नसब हो जाती है, तब दुनिया जाकर इमाम अहले सुन्नत की ज़बान में एक साथ बोलती है, आसमां ऐनक लगाकर महरुमा की देख ले, जलवे अनवारे हक है, सुबह शाम बिलग्राम, अल्लाह अल्लाह इज़्ज़ो शानो एहतरामे बिलग्राम, अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। सारे लोग एक आवाज में नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से तय्यबी वाहिदी। सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद। ये वो सरजमीन है, तुम क्या सलाम करोगे, हम क्या सलाम करेंगे जिस सरजमीन को मेरे इमाम ने सलाम किया। वो इमाम जिसने अपने आका व मौला की तारीफ की, वो इमाम जिसने इमाम हुसैन की अजमतों को बयान किया, वो इमाम जिसने गौसे आजम की अजमतों को बयान किया, वो इमाम आला हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की अजमतों को सलाम करते हैं। आओ आखिरी बात सुनो, हम और आप गुलाम इमाम, इन इमाम के, इमाम अहले सुन्नत के तर्ज पर, उनके तरीके पर चलते हुए आज बिलग्रामे मोहल्ला की जन्नत नुमा सरजमीन पर क्या करने आए हैं, क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा, आओ मैं बतलाता चलूं। जात है सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी की। कौन ख्वाजा उस्मान हारूनी? जिनकी इबादत का आलम ये कि रात में नियत बांधते हैं तो पूरी पूरी रात सजदे में रहते हैं। वो ख्वाजा उस्मान हारूनी जब कुरान शाम को खोलते हैं तो सुबह फजर की नमाज से पहले पहले पूरा कुरान पढ़ लेते हैं। अपने गुलाम फखरुद्दीन के साथ एक सफर में चल दिए, लंबा सफर है। जोहर की नमाज पढ़ ली गई, असर की नमाज के लिए अजान पढ़ ली गई, तकबीर कह दी गई, नमाज पढ़ ली गई। ख्वाजा उस्मान हारूनी गुलाम अपने खादिम फखरुद्दीन से फरमाते हैं, ऐ फखरुद्दीन जरा अपने तोशादान में देखा जाए हमारे खाने के लिए कुछ मौजूद है कि नहीं। गुलाम फखरुद्दीन कहते हैं, मेरे आका हमारे तोशादान में चीज तो बहुत है लेकिन पकी हुई चीज मौजूद नहीं है। ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं, ऐ फखरुद्दीन
जाओ जरा आग का इंतजाम करो, आग लेकर आओ ताकि हम आग जलाएं, खाना बना लिया जाए, इफ्तार कर लिया जाए। अल्लाह अल्लाह रोजे के आलम में है, नमाजे मगरिब का वक्त करीब से करीब तर है। ख्वाजा उस्माने हारूनी के फरमान पर ख्वाजा फखरुद्दीन चले हैं आग की तलाश में। दूर से देखा जाकर एक आग जो है दूर से नजर आती है, करीब पहुंचे, जाकर पूछा, ऐ लोगों मुझे आग दे दो। मेरे आका ख्वाजा उस्माने हारूनी ने आग मंगाई है। लोग कहते हैं हम आतिश परस्त हैं, हम आग की इबादत और पूजा करते हैं, हम तुम्हें आग नहीं दे सकते इसलिए कि तुम मुसलमान हो और हम मुसलमानों को कोई भी चीज अपने पास से नहीं देते। अल्लाह अकबर। ख्वाजा उस्माने हारूनी के गुलामों खादिम वापस लौट कर आए, अर्ज करते हैं हुजूर हमें आग देने से इनकार कर दिया। अल्लाह का वली, अल्लाह का सच्चा दोस्त ख्वाजा उस्माने हारूनी चल दिए आग की इबादत करने वालों के पास, जाकर पूछते हैं तुमने हमें आग क्यों ना दी? अल्लाह अल्लाह कहने लगे, तुम बुजुर्ग हो, तुम मुसलमान हो, हम मुसलमानों को कोई भी चीज नहीं दे सकते। ख्वाजा उस्माने हारूनी फरमाते हैं जरा एक बात बतला दो, आग की इबादत क्यों करते हो? कहते हैं इसलिए करते हैं ताकि मरने के बाद हमें आग जलाए ना। ख्वाजा उस्माने हारूनी फरमाते हैं जरा ये तो बतलाओ दुनिया में तुम्हें आग जला सकती है कि नहीं? कहने लगे दुनिया में आग का काम यह है कि वो जलाकर खाक कर देती है। ख्वाजा उस्माने हारूनी ने उस आतिश परस्तों के बादशाह के पास से एक नन्हा बच्चा अपने दामन में छुपाया, या नारो कुनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम की तिलावत करते हुए आग में छलांग लगा दी। सब महवे हैरत हैं, तब ताज्जुब के आलम में है। ये बुजुर्ग खुद भी गया, हमारे बच्चे को लेकर गया। ऐ वाहिदी गुलामों, जो मैं बतलाना चाह रहा था वहां तक मैं पहुंच चुका हूँ। ख्वाजा उस्माने हारूनी चंद लम्हात के बाद उस बच्चे को लेकर सही सालिम वापस आए। जब ये करामत देखी तमाम आतिश परस्तों ने ख्वाजा उस्माने हारूनी के दस्ते हक परस्त पर कलमे हक पढ़ा, दाखिले इस्लाम हो गए। हमने आलमे तसव्वुर में इन उलमाए अहले सुन्नत ने आलमे तसव्वुर में अर्ज किया है हमारे आका ख्वाजा उस्माने हारूनी आप आग में क्यों गए थे? हकीकत में यकीनन मेरा यकीन कहता है ख्वाजा उस्माने हारूनी फरमाएंगे मेरे गुलाम मैं आग में इसलिए गया था ताकि कुरान की तबलीग हो जाए, रसूलुल्लाह की सुन्नतें आम से आम तर हो जाए, लोग कलमे हक पढ़ लें। मेरी करामत देखकर हम गुलाम अर्ज करेंगे हुजूर आग में जाना था तो तन्हा चले जाते, बच्चे को ले जाने की जरूरत क्या थी? ऐ वाहिदी गुलामों, इस बात को याद रखना, आलमे तसव्वुर में ख्वाजा उस्माने हारूनी फरमाएंगे मेरे गुलामों मैं उस बच्चे को आग में लेकर इसलिए गया था ताकि आने वाले लोगों को ये बतला दूं जो अल्लाह के वलियों के दामने करम से उनके कदमों से उनसे वाबस्ता हो जाता है, ना उसको दुनिया की आग जलाती है ना उसको आखिरत की आग जलाती है। अब मेरा यकीन बोलता है आज आपने सुहेले मिल्लत के दामन को पकड़ लिया, ताहिरे मिल्लत के दामन को पकड़ लिया, मीर तय्यब बिलग्रामी, मीर यहया बिलग्रामी, मीर अब्दुल जलील बिलग्रामी, मीर फिरोज बिलग्रामी, मुजद्दिदे आजम बिलग्रामी और तमाम तर सादाते किराम के दामने करम को आपने पढ़ लिया, पकड़ लिया है तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ शरीयत मुताहरा की पाबंदी कर ली, इन बुजुर्गों का दामन पकड़ लिया तो ना दुनिया की। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।